चलो देखो क्वेश्चन के सबसे ऊपर में ना क्वेश्चन के सबसे ऊपर में दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का वैल्यू 22/7 मारना है। क्वेश्चन के सबसे ऊपर में दिया, देख लीजिए। जब क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे दे पाई का तो वही वैल्यू लिखना है। जैसे इसमें दिया 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, ठीक है ना, कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और 3 मीटर त्रिज्या वाला एक शंकु को बनाने में, ठीक है ना, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। 3 मीटर चौड़ा एक तिरपाल है, उसका कितना लगेगा। 3 मीटर चौड़ाई वाला हमको तिरपाल कितना लगाना पड़ेगा एक तो शंकु बनाने में, जिसकी हाइट 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है। तो इसका निकालना है हमको पहले क्या, एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है। कह रहा है कि चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। कह रहा है कि जब आप बनाइएगा भैया जी 3 मीटर चौड़ाई के तिरपाल से एक शंकु आकार का, तो उसको बनाने में ना उसकी कटाई और छटाई में 20 सेंटीमीटर जो तिरपाल है वो वेस्टेज चला जाएगा, अतिरिक्त लगेगा। यानी जितना आपका आएगा क्या शंकु को बनाने में तिरपाल खर्च होगा, उसमें 20 सेंटीमीटर क्या करना होगा प्लस। क्यों? क्योंकि उतना कटाई छटाई में हमारा वेस्टेज चला गया। जिससे मान लो कपड़ा सिलाता है तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, जितना कपड़ा सिलाता है उतना ही कपड़ा देते हैं दर्जी को, कटाई छटाई भी तो होता है कि नहीं। तो कह रहे 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त, यानी 20 सेंटीमीटर को प्लस करना है, जितना आंसर आएगा तिरपाल अतिरिक्त लगी। अब कह रहा है कि पाई का वैल्यू दिया है 3.14, तो पाई का वैल्यू क्या दिया है 3.14, तो 3.14 ही हमको लिखना होगा। चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए तो क्या कहना चाह रहा है, तो क्या क्या दिया है प्रश्न में, हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या आर कितना है भैया, और ऊंचाई कितना है, एल है नहीं हमारा, और एल निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो एल तो पता नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा। ज्ञात करें तिरपाल की लंबाई सिलाई कटाई के लिए 20 सेंटीमीटर क्या लगेगी, अतिरिक्त लगेगी। तो इसको अलग से क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। कह रहा है तिर्यक ऊंचाई एल हमको नहीं पता था, ये तो हम निकाले हैं। क्या किए इसको हम लोग, ये हमको पता नहीं है, इसको हम निकाले हैं। देखिए लंबाई एल निकालने के लिए जो पहले भी फॉर्मूला बताए हुए हैं, वीडियो देखेगी तो समझ में आ जाएगा जा करके। तो एल निकालने के लिए क्या था, क्योंकि एल हमारा सबसे बड़ा होता है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर हम बना दे रहे हैं। तो ये हमारा एल, ये हमारा एच और ये हमारा आर। तो एल सबसे बड़ा है, तो एल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, तो प्लस किए हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये कहता है भैया स्क्वायर चढ़ता है, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो रूट चढ़ गया है इधर, ठीक है। अब इसका कितना आ गया है एल हमारा, तो देखिए एल हमारा यानी कि तिर्यक ऊंचाई 10 आ गया। तो अब हमको इसका क्या है, एल भी हमको इसका ज्ञात है, कितना आ गया है भैया 10। कैसे आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जब एल निकल गया तो हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उतना ही तिरपाल हम क्या करेंगे, खर्च होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके बनाने में जो खर्च हुई है। तो करा कि कुल करा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। तब पाई का वैल्यू दिया है कि 3.14। हम अपना मर्जी से नहीं लिखें, कंफ्यूज मत होइए कि 3.14 कहाँ से आया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू क्या है आपका 3.14। अब देखिए आर का वैल्यू क्या है भैया 6 और एल का वैल्यू क्या है 10। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। अब देखिए अब इस सब को जब इंटू करेंगे ना, ये सब को जब इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। जब ये सब को इंटू करेंगे तो 188.4 मीटर स्क्वायर। करा कि अब तिरपाल का क्षेत्रफल कितना आ गया, मतलब इतना तिरपाल हमको लगा किस चीज में,
शंकु को बनाने में इतना त्रिपाल क्या हुआ। तो जब हमको त्रिपाल ज्ञात हो गया है तो अब हमको ये वाला आधार पे हमको बनाना है। तो देखिए इसका क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई या चौड़ाई गुने लंबाई। तो ये लंबाई है, एल का मतलब लंबाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं ना तो उसका पूरा एरिया निकलेगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई हमको क्या पता चल चुका है कि इतना त्रिपाल लगा है। तो हमको 3 मीटर चौड़ाई पता है, 3 मीटर क्या है लंबाई नहीं पता, तो लंबाई पता नहीं कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई इज इक्वल टू इतना। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई है 3 मीटर, हमारा इतना आया है, तो लंबाई गुने, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो बाई में चला जाएगा। तो इसको बराबर के इधर किए तो देखिए यहाँ बाई में आ गया है, 3 से इसको कटाएंगे तो आएगा 6.28, 62.8 आएगा। कितना आएगा 62.8, देखो 62.8 है, इसका कितना आएगा भागा करके देख लीजिएगा 62 क्या आएगा 8 आएगा। समझ आ गया ना। अब 62.8 जब आ गया तो अब बोल रहा है कि इसमें क्या है, इसको बनाने में तो भाई हमको 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त भी तो लग रहा है। तो अब ये बताइए भैया जी कि हर किसी चीज़ का आंसर क्या चीज़ में है, मीटर में है, लेकिन 20 ये दे दिया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे ना, तो सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तब मिली, सेंटी डेसीमीटर तो 100, तो 100 से इसको क्या देना होगा भागा देंगे। तो 2 गो देखो नीचे 2 गो जीरो है, तो 2 गो से पहले क्या होगा पॉइंट होगा ना। तो इसको देखिए यहाँ पर 0.2 मीटर लिखे हैं, ये 0 बाद में लिखिए या नहीं लिखिए, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू उसका नहीं होता है, इसीलिए 0 पॉइंट क्या लिखे हैं 2। अब इसको जब प्लस करेंगे तो 8 में 2 प्लस हो गया तो 10 हो गया, तो पॉइंट के इधर ना आ जाएगा 1, तो हो गया 63 मीटर। ओ त्रिपाल का पूछ रहा, सॉरी 63 मीटर आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 63 मीटर आ जाएगा। इसको सिंपल में प्लस करके देख लीजिए 62.8, तो पॉइंट के बाद है 2, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0, 8 2 10 का 0 हाथ में, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हासिल था, तो ये 3 और 6 के 6, तो 63 हो गया 63.0। तो 0 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत है, पॉइंट के बाद आ गया 63। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत है तो पूछो। आपको बाबू कोई दिक्कत, समझ गए ना। तो बहुत टैलेंटेड है, आज फर्स्ट डे समझ गए, इतनी वो बात है, अच्छी बात है जी। और दिक्कत होगा किसी को ताकि पूछ लेना, नहीं तो घर पे जाके वीडियो देख लेना, इसमें क्या है।